सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल द जॉब बाइट को और साथ ही बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज की इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर सीरीज कैबिन क्रू के ऊपर है। तो आज हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जो मोस्टली पूछे जाते हैं कैबिन क्रू इंटरव्यू में। क्वेश्चन 1, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू मेंबर? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देते वक्त आप इंटरव्यूअर को अपने एम्बिशन, अपने एट्रीब्यूट्स के बारे में बताएं और उन्हें समझाएं कि आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो आपको इस जॉब प्रोफाइल के लिए सूटेबल बनाती है। तो आप अपना जवाब कुछ इस तरह दे सकते हैं, दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू ever since I flew on a holiday as a child. I have aspired to be a member of a cabin crew team. Although I enjoy my current job, I would now like a career that is more challenging, varied, and exciting. I believe my own personal qualities would suit the role of a cabin crew member, and I get great satisfaction from working in a team environment where everybody working towards the same goal. I understand that delivering a high level of service to the customer is a priority in this industry, and this is something that I would enjoy doing. What would you do if you saw another cabin crew member being rude to a passenger? इस क्वेश्चन का जवाब देते वक्त हम इंटरव्यू को बताएं कि ऐसी सिचुएशन रेयर ही आती है, लेकिन एक कैबिन क्रू मेंबर को उसके लिए तैयार होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में पैसेंजर का कंफर्ट सबसे ऊपर आता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उन्हें सॉरी बोल सकते हैं और उन्हें श्योरिटी दे सकते हैं कि हमारी तरफ से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ऐसा करने से एयरलाइन की इमेज भी बनी रहेगी, लेकिन अगर बात नहीं संभलती तो मुझे अपने सीनियर को बॉदर करना होगा। आप अपना आंसर कुछ इस तरह दे सकते हैं, आई वुड ट्राई एंड सॉफ्टन द सिचुएशन बाय ऑफरिंग द पैसेंजर्स फ्री ड्रिंक्स और रिफ्रेशमेंट्स. I would say to them that I was extremely sorry for what had happened, and I assure her that it won't happen again. I would then assess their response to see whether or not they wanted to take matter further. If they did, then I would speak to my senior member of the cabin crew team. Having said that, reporting a work colleague would be the last resort, and I would try my hardest to resolve the situation on my own. Question 3, what would you do if someone afraid of flying started panicking? इस क्वेश्चन का जवाब देते वक्त आप इंटरव्यूअर को अपना एम्पैथिक एटीट्यूड शो करें, क्योंकि इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आप कितने पॉजिटिव हैं और आप कितनी पॉजिटिवली कस्टमर को कंफर्ट करेंगे, और आपकी ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्किल्स भी देखना चाहते हैं। आप इसका जवाब कुछ इस तरह दे सकते हैं, I would first ask if the passenger was okay and if there was anything I could provide. I would reassure the traveler that anxiety while flying is common and give some tips for staying calm. Also, I will help the customer with medication if required. Question 4. What are the first things you would do in an emergency situation in the air? इस क्वेश्चन के थ्रू इंटरव्यू ये जानना चाहता है कि आप कितनी जल्दी डिसीजंस ले पाते हैं बिना पैनिक हुए, और ऐसी कंडीशन में भी आप पैसेंजर्स को कैसे कंफर्ट करते हैं। इसका जवाब आप कुछ इस तरह दे सकते हैं, आई वुड गेट माई ओन ऑक्सीजन मास्क फर्स्ट ऑन बिफोर असिस्टिंग अदर पैसेंजर्स. आई विल डबल चेक वेयर द क्लोजेस्ट एग्जिट डोर्स आर and try to plan a few steps ahead so I can keep everyone as calm as possible. Question 5. What was your favorite flight experience? इस क्वेश्चन का आंसर देते वक्त आप इंटरव्यू को ये बताएं कि आप कितने एक्साइटेड और पैशनेट हैं फ्लाइट्स को लेके, और प्लेन्स आपको कितना एक्साइटेड कर देते हैं। आप अपना जवाब किसी एक्सपीरियंस के साथ कुछ इस तरह दे सकते हैं, My favorite experience was my first flight on a 747. It was only a short trip, but I could easily see why it gets the nickname the Queen of the Skies. The experience of my first flight was amazing. When I saw the flight attendant in her uniform, that was the time I decided that I want to be like her. Question 6. Do you work better by yourself or in a group?
इस क्वेश्चन का जवाब देते वक्त आप बोल सकते हैं कि आप एक टीम प्लेयर तो हैं ही, लेकिन अगर कोई टास्क आपको इंडिविजुअली भी दिया जाए तो आप उसे अच्छे से करने में भी नहीं चूकते हैं और आप टीम में भी इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। आप अपना जवाब कुछ इस तरह दे सकते हैं, While I can certainly accomplish a task on my own if needed, I prefer working as a part of a group. It is always preferable to have people who have my best interests at heart and to work as a part of a dynamic where everyone wants everyone else to succeed. I have been very fortunate at past jobs to work with other highly qualified and passionate flight attendants, and I look forward to continue working with similar individuals. Question 7. Explain what is air turbulence. दोस्तों, एयर टर्बुलेंस तब होता है जब थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग से एयरक्राफ्ट या प्लेन में आपको जर्क्स या बम्प्स महसूस होते हैं और ये काफी कॉमन चीज होती है। आप इसका जवाब कुछ इस तरह दे सकते हैं, एयर टर्बुलेंस इज अ माइनर जंक और बम्प you feel in the aircraft which is not dangerous and presumably part of the flying experience. Air turbulence occurs when a mass of air is moving at a continuous speed collides with another mass of air that moving at a different speed. Such air movement is often created by jet streams, thunderstorms, and air moving around mountains. Question 8. How long the oxygen lasts for passenger in an emergency? ओके सो जब भी किसी पैसेंजर को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है तो वो ऑक्सीजन मास्क का यूज कर सकता है और ऑक्सीजन मास्क में 10 मिनट तक की ऑक्सीजन होती है। तब तक आप पायलट को इन्फॉर्म कर सकते हैं और पायलट प्लेन को लोअर एल्टीट्यूड तक ले जा सकता है। आप अपना जवाब कुछ इस तरह दे सकते हैं, इन एन इमरजेंसी द मोमेंट द ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप डाउन देयर इज अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स ऑफ ऑक्सीजन दैट यू कैन यूज, which is more than enough for the pilot to take it to the lower altitude where you can breathe normally. So I will let the pilot know immediately in any situation. Question 9. What is ditching? Ditching is just another word for emergency landing. Unlike normal landing, this landing takes place on the water surface. In this case, the flight crew knowingly makes a controlled emergency landing on water, although ditching of commercial aircraft is a rare occurrence. Question 10. How would you deal with an unsatisfied customer? आप कस्टमर को एक सिंपल अपॉलजी देके डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर वो फिर भी ना माने तो आप उन्हें एडिशनल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप इसका जवाब कुछ इस तरह दे सकते हैं, A simple apology and some effort to make up for a mistake or misunderstanding could go a very long way and could even develop some goodwill between the clients and the company. Also, if I can offer them some additional benefits so that they won't give a negative feedback for the airline. तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो सही लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। द जॉब बाइट साइनिंग ऑफ।